हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बुढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो कुछ चीज़ आपको बतानी थी, समझानी थी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। क्लियर है? और वो हम उनको देख कर पढ़ेंगे। कल मैंने कुछ आपको जो है इसमें क्वेश्चन आंसर कराने का प्रयास किया और हमने उनको एक एक करके आपका देखा। ठीक। और इनको हमने पढ़ा कि प्रवास कहाँ से कहाँ की तरफ हो रहा है। उन कारणों को हमने जानने का प्रयास किया है, उन सारे फैक्टर को, उन सारे मुद्दों को, ताकि हम लोग समझ पाए कि प्रवास का मुख्य कारण क्या रहा है। क्लियर है? इन्हीं वजह से हम इन सारी चीजों को आपका देख रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? देख चुके? अब हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के साथ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर हमको घनत्व निकालना हो किसी क्षेत्र का, घनत्व अगर हमें ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा घनत्व निकालने? ठीक। तो देखना पड़ेगा घनत्व के लिए हमें कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्या होगा, क्षेत्रफल। इसी के साथ हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। याद रहेगा? ठीक। लिख लीजिए। घनत्व निकालने का फार्मूला है कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। अब हम इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या 100 है, उसका क्षेत्रफल 10 है। क्लियर है? तो टोटल कितना आएगा? 10। 10 आएगा और ये क्या होगा? 10 क्या होगा? प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ऐसे ही तो ज्ञात करेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे हम? ऐसे ही तो ज्ञात करेंगे। हो गया। अभी छोटे छोटे जो आपकी पॉइंट्स है इन्हीं को मैं बताऊंगा, इन्हीं को मैं समझाऊंगा कि आपको ध्यान रखने हैं। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक हमको देखना है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक बताइए फटाफट। अगर आपने पढ़ा है, चैप्टर को रिवीजन किया है तो मुझे बताइए। जल्दी देख लीजिए एक बार। चलिए, तो आप घटक को देखिए। तो पहला है प्रवास। फिर आप देखेंगे मृत्यु दर। फिर आप क्या देखेंगे? जन्म दर। और फिर क्या देखेंगे? परिवर्तन के
प्रमुख घटक। क्लियर है? ध्यान रहेगा। हो गया? एक नोट लिखना है, फिर मैं आगे बताऊंगा। नोट क्या है? विश्व की 90% जनसंख्या 10% क्षेत्र में निवास करती है। निवास करती है। ध्यान रहेगा। और अगला मेरा है कि विरल जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। ध्रुवीय शीत मरुस्थल उष्ण मरुस्थल। और डी को देखिए, उच्च वर्षा क्षेत्र। लिखिए, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला देखिए, जनसंख्या को प्रभावित कर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक और डी लिखिए। ये वो सारे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। करिए फटाफट, करिए जल्दी बेटा।
ताकि आपको क्लियर हो जाए कितना कुछ है हमारा। हो गया। अभी आगे बढ़ रहे हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करेंगे अभी हम लोग। क्लियर है? हो गया। नहीं करते हैं उस क्वेश्चन को, और आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, मैं दिखा देता हूं आपको। हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रभाव क्या पड़ता है, ये हमको देखना है। क्लियर है? क्या प्रभाव पड़ता है हम इसको देखते हैं। क्लियर है? प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगर से ग्रामीण नगर से प्रवास युवा, युवा मतलब जो वयस्क होते हैं, युवा पुरुष जनसंख्या में वृद्धि पुरुष युवा जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, होती जाती है। जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा युवा वर्ग कुशल व दक्ष नगरीय की ओर प्रवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उधर आपका प्रवास कर रहे हैं। अब इसमें उत्तराखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
बिहार, और ये तो स्टेट है मुख्य रूप से राजस्थान, मतलब बिहार और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले तथा पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाला प्रवास इन राज्यों की आयु व लिंग, क्लियर है, आयु व लिंग संरचना को परावर्तित परावर्तित करता, क्लियर है। आगे बढ़े, हो गया, चलिए इसको देख लीजिए। अगर आप इतना करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, आपको सब चीजें सरलता में रहेंगी, एक एक चीज रहेगी, आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं, अच्छे से आप इसको देख सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़े, देख लिया, और ध्यान रखिए प्रवास के प्रमुख फैक्टर कुछ और भी हैं, जैसे शिक्षा के लिए भी लोग पलायन करते हैं, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और इसमें एक ऑप्शन और है सुरक्षा, लोग सुरक्षा की दृष्टि से भी देखते हैं। आगे बढ़ोगे तो आपको एक शब्द और मिलेगा, पर्यावरण, ठीक, और इसी में आपका जल और हवा मौजूद है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आपका स्वास्थ्य में आपका सफाई भी क्या है, इंक्लूड हो जाएगी, क्लियर है। ये सारे बिंदु हैं जो आपको देख, चलिए देख लिया आपने, तो एक एक करके हमने सब कुछ देख लिया, इस पे बात कर ली। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।